अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मुल्ज़िम ज़हीर, शब्बीर, असगर और इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा के केस की समाअत थी। कुछ देर में एडीजे 7 की अदालत में, चूँकि सुबह सुबह का टाइम है और मैं कोर्ट के लिए निकल रहा था, तो जैसे ही मुझे मालूमात मिली, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो की फ़ॉर्म में फ़ौरी तौर पर आगाह कर दिया जाए कि आज जज साहब जो है, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, एडीजे 7 शर्की इलियास मेमन साहब छुट्टी पर हैं और उनकी तबीयत नासाज़ है। तो आज इस केस की फ़ॉर्मल तारीख़ पड़ जाएगी, लेकिन जो मुल्ज़मान को पेश होना है, मुल्ज़मान पेश भी होंगे। यकीनी तौर पर उनको पेश होने के लिए वक़्त भी दिया गया था और उसके बाद फिर मज़ीद जो कार्रवाई है वो सिंपली तारीख़ पड़ जाएगी। यानी कि एक बार फिर इस केस में तारीख पड़ जाएगी, क्योंकि एक तो ये है कि ज़मानत मिलने के बाद पहली बार इन मुल्ज़मान को पेश होना है अदालत में। और उसके बाद फिर जो 6 मुल्ज़मान जो मफ़रूर थे उनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे अदालत की तरफ से। उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की, 2 बार वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। उसमें पुलिस ने क्या पेशरफ़्त की है, उसकी तफ़सीलात आज अदालत में पेश होना थी। लेकिन पुलिस यकीनी तौर पर इस मामले से अदालत को आगाह भी करेगी और ज़रूरत पड़ी तो किसी लिंक जज के पास, वरना अदालती अमला ही मुल्ज़मान को अगली तारीख दे देगा। यानी कि आज जो है वो एक लंबी तारीख के बाद आज दोबारा इस केस में तारीख थी, आज पेश होना था। और उसके बाद फिर चूँकि पिछली बार भी जो तफ्तीशी अफ़सर हैं सईद रेन साहब, उनकी तरफ से अदालत को बताया गया था कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए वो नहीं जा सके, सैलाब है, रास्ते बंद हैं और जो है वो पंजाब कार्रवाई के लिए नहीं जा सके। जो हमने मालूमात ली, तो उन्होंने जस्तजू ही नहीं की थी, उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी। हमने जो मालूमात ली, उन्होंने महकमा दाखिला सिंध से महकमा दाखिला पंजाब को ना खत लिखा, ना कोई उन्होंने जो है वो कोई तगो-दो की कि मफ़रूर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए उन्होंने क्या-क्या कार्रवाइयाँ अंजाम देनी हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी थी। लेकिन अब आज की समाअत के लिए भी इसी तरह उनको एक मोहलत दी गई थी कि मुल्ज़मान जो मफ़रूर हैं, उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद फिर आज उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी थी। अब जब ये कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू होगी ट्रायल कोर्ट में, अदालती अमले के पास या फिर लिंक जज के पास अगर ज़रूरत महसूस होती है, तो लिंक जज के पास जो है वो अ, पुलिस के जो रिपोर्ट्स हैं या ताज़ा जो प्रोग्रेस या पेशरफ्त रिपोर्ट है वो, और मुल्ज़मान की ज़मानत से मुतल्लिक जो है वो अदालत को आगाह किया जाएगा। अब मामला ये है कि चूँकि आज होना क्या था, ये बड़ी अहम अपडेट है। आज होना ये था कि जो मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, पुलिस ने उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करनी थी और उसके बाद फिर इन केस एक चूँकि 512 की कार्रवाई में इनको पुलिस ने मफ़रूर करार दिया था, तो उसके बाद फिर जो है वो इस कार्रवाई में आगे इनके केस को अलग किया जाता कि पुलिस जो है माज़ूरी का इज़हार करती कि इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। तो उसके बाद फिर इन मफ़रूर मुल्ज़मान का केस अलहदा होने के बाद फिर कॉपीज़ सप्लाई होती हैं और फिर आगे केस जाता फ़र्द जुर्म आयद होने की तरफ, के मुल्ज़मान पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इस केस का ट्रायल चलाया जाएगा। लेकिन आज चूँकि एक बार फिर तारीख पड़ गई और मुमकिन है कि 1 हफ़्ता या उससे ज़्यादा की मज़ीद मोहलत मिलेगी और उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज़ होगा। लेकिन अब चूँकि ये कार्रवाई भी जो ट्रायल की है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग इस पे भी पूछ भी रहे थे, सवालात भी कर रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी और अहम जो है कार्रवाई, वो 27 तारीख को है। 27 तारीख का दिन बड़ा अहम है। 27 तारीख को चूँकि जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, जिसमें ना सिर्फ़ एमएलओ को चैलेंज किया गया था मुल्ज़मान की तरफ से, वो और बल्कि जो चालान की मंज़ूरी को मुल्ज़मान की तरफ से चैलेंज किया गया था, वो केस भी दोनों अलग-अलग लिस्टों में, एक एडिशनल लिस्ट में और एक मेन लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। अब उस दिन भी जब मुल्ज़िम के वकील की तरफ से कहा गया था कि इन केसेज़ को क्लब किया जाए, हालाँकि दोनों सेपरेट इश्यूज़ हैं, दोनों अलग-अलग मामलात हैं, लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने उस वक़्त भी कोर्ट रूम में जस्टिस उमर सियाल साहब ने ये कहा कि बिल्कुल हम इनको यकजा नहीं कर रहे, क्लब नहीं कर रहे इस केस को, ये दोनों अलग-अलग मैटर हैं और अलग-अलग ही समाअत होगी। लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि उस केस को भी यकजा कर दिया गया है। यानी कि चालान और एमएलओ से मुतल्लिक जो मामलात हैं, अब वो एक ही साथ टेकअप होगा केस। अब आपको खुद पता है कि मुल्ज़मान की तरफ से सबसे पहले तो ये डिमांड की जाएगी, अदालत से इस्तदा की जाएगी कि पहले जो है वो चालान का मैटर को सॉल्व किया जाए, उसके बाद फिर एमएलओ वाले मामले के ऊपर आ जाए। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब तातीलात पर हैं, छुट्टी पर हैं। अब उनकी जो अगला रोस्टर है, यानी कि पीर के बाद जो केसेज़ हैं, उसमें अब देखते हैं कि वो पीर के बाद केसेस की कार्रवाई के लिए या अदालत में समाअत के लिए आते हैं या तातीलात मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। तो अब देखना ये है कि ये केस दोबारा
समाअत के लिए फिक्स होता है, जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की अदालत में फिक्स होता है या फिर ये जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में आता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मसले-मसाइल हैं ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम आपको जो प्रोग्रेस रिपोर्ट या पुलिस की तफ्तीश का जो हिस्सा है वो भी सामने रखे जा रहे हैं, बार-बार आपको आगाह कर रहे हैं इन सारे मामलात से, ताकि ये मामलात का जो अवाम है उससे बाखबर भी रहे, अवाम को इस मामले का पता भी रहे कि ये हो क्या रहा है इस केस के साथ। जिस तरह एक मजबूत तरीन केस, जिस तरह एक डेड केस था, उसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी तफसीलात, सब चीज़ें सामने आई और अब जो है वो कभी छुट्टियाँ, कभी मैंने आपको बहुत पहले भी हमने ये तज़किरा किया था कि लोग समझ रहे थे कि ये जल्दी केस निमट जाएगा। कभी वुकला साहब छुट्टी पे होंगे, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी बारिश, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी किसी और वजह से, कभी किसी और वजह से, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। तो बहरहाल आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारा जो निज़ाम अदल है वो बेहतर भी हो। उम्मीद ही की जा सकती है कि मामलात आगे तेज़ी की तरफ और आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरह की ज़ाहिर है एक कार्रवाई नज़र आती है अदालतों में भी और जो सिचुएशन नज़र आती है उसकी वजह से तो अवाम इस सारे मामले को लेके मायूस ही होंगे। लेकिन ये हमारे निज़ाम का हिस्सा है और इस निज़ाम से ना आप आँखें चुरा सकते हैं, ना मैं आँखें चुरा सकता हूँ। हमारी कोशिश है कि आपको बाखबर रखें, इस मामले से आगाह रखें। जिसमें अब दिन में जो मज़ीद डेट पड़ेगी इसमें और मुल्ज़मान पेश हुए थे, नहीं हुए थे और उसके बाद फिर वुकला की तरफ से क्या-क्या कहा गया है और मज़ीद क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। जैसे-जैसे अब दिन में मज़ीद कोई अपडेट्स होंगी, आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन अब यही बात है, ये तो हतमी है कि आज जज साहब छुट्टी पे हैं, तो आज ना नूर बीबी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने क्या-क्या इकदामात किए हैं। दीगर मुल्ज़मान जो मफ़रूर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने क्या इक़दामात किए हैं, उस हवाले से आज जो है वो बड़ी अदालत से तो खबर नहीं आ सकती, पुलिस के हवाले से जो है वो जो भी पेशरफ़्त रिपोर्ट या पेशरफ़्त के सिलसिले में अदालत में जो आगाही दी जाएगी, वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।